ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के बाद अब आजम खान ने दीपोत्सव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दिए जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं और साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली हिंदुओं पर बड़ा कटाक्ष माना जा रहा है और ऐसी बयानबाजियों के चलते आजम खान पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे माहौल जो है गर्मा गया है। देखिए, आजम खान अब हिंदुओं के खिलाफ क्या बयान दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो दिए जलाता है वो किसी को भी जला सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि क्या वो संभल को जला सकता है या फिर वो बरेली को जला सकता है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी बरेली और संभल से ही हुई है। क्या आप उन्हें बचाने के लिए बयान दे रहे हैं या फिर हिंदू विरोधी ये बयान दे रहे हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, या आप ये बचाना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई मुझे अपनी पार्टी में ले ले, नहीं तो मैं ऐसे ही बयान देता रहूंगा? क्योंकि आजम खान ने अब बयानबाजी शुरू की है। पहले आजम खान जेल से रिहा हुए, उसके बाद अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी नजर आई। लेकिन अब वो धीरे धीरे मैदान में नजर आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, और आजम खान की अगर बात करते हैं तो आजम खान एक बड़ा चेहरा माना जाता है। अभी देखिए, दो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आजम अभी ना तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ना ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो मायावती के साथ जाएंगे या फिर आगे आने वाले समय में बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। खैर, ये सिर्फ कयासबाजी है, लेकिन आजम खान की बयानबाजियों से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब वो हिंदुओं के खिलाफ इस वक्त बयान दे रहे हैं तो उनका इरादा तो बसपा या समाजवादी पार्टी में ही रहने का है। समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए उन्हें बयान देना ही होगा। बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर आए और फिर ऐसी बयानबाजियों के चलते उन पर फिर से एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, जरूर, क्योंकि जेल के अंदर वो थे और एक बार फिर से जेल दोबारा से जा सकते हैं। अगर ऐसी बयानबाजी दी जाएगी तो उन्हें तिहाड़ तक में कैद किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बरेली का या फिर संभल का या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी माहौल खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और आजम खान ने ऐसे भड़काऊ बयानबाजी की तो आजम खान भी कहीं ना कहीं जेल के अंदर जा सकते हैं। जिस तरीके से तौकीर रजा गए हैं, जिस तरीके से एक समय में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप लगे थे और बर्क से पूछताछ की गई थी, हालांकि जेल जाते जाते वो बच गए। लेकिन ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ से ऐसे भड़काऊ बयानबाजी दी जाती है, जिसके कारण वो फंस जाते हैं। और अब जब आजम खान ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका दोबारा जेल जाना हो सकता है। खैर, होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आजम खान अगर ऐसे ही बयान देते रहेंगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, आजम खान जब बाहर निकले हैं जेल से तो आजम खान को मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि आपके लिए किसने कितना काम किया है और आपके लिए किसने कितना काम नहीं किया है। क्योंकि रजवी की बात करें, मौलाना रजवी का आपने पिछले दिनों बयान सुना होगा, उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ बहुत बुरा किया, आजम खान की कोई मदद नहीं की, और ये खुद आजम खान भी मानते हैं। लेकिन क्या आजम खान की सियासी मजबूरी है ऐसे बयानबाजी करना? क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहे हैं, आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को जिताने का काम किया है, अखिलेश को सीएम बनाने का काम किया है। तो आजम खान के दिमाग में भी अभी यही चल रहा है कि इस वक्त अगर समाजवादी पार्टी के लिए वो कुछ करें तो उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर बच सकता है और उनके बेटे का भी भला हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी आजम खान का राजनीतिक करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी वो कश्मकश में दिखाई दे रहे हैं कि वो अखिलेश का हाथ थामे या ना थामे, क्योंकि सीधे सीधे उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि अखिलेश ने हमारी कोई मदद नहीं की है। देखिए, राजनीतिक जानकार जो है उनसे हमारी बातचीत हुई है तो वो दो चीजें कहते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आजम खान को कोई पार्टी पीछे से चलाने की कोशिश कर रही है। अब वो पार्टी कौन सी है, क्या बीजेपी है, कोई और पार्टी है जिसने आजम खान को की मदद की है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आई और राजनीतिक पंडित तमाम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद की है। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना कैपिटल टीवी इसकी आधिकारिक पुष्टि करता है, लेकिन ऐसी खबरें जरूर आई थी। और अब जब आजम खान ऐसे बयान दे रहे हैं तो क्या आजम खान ऐसे बयान जानबूझ के दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है वो सीधे तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा है, वो हिंदुत्व के एजेंडे को साथ कर चलते हैं। और अगर आजम खान ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमान एक तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा और तमाम हिंदू एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे सीधा फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो ये राजनीतिक पंडितों का कहना है। लेकिन आजम खान ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं ये अभी आजम खान ही जानते हैं। लेकिन हाँ,
हाँ, हिंदुओं के खिलाफ अगर वो बयान दे रहे हैं तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कैसे वो मुसलमानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए किया जा रहा है कि मुसलमान एकजुट हो, तो वो अगर किसी भी पार्टी में रहते हैं तो मुसलमान उनका साथ देगा और वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को जरूर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तो खबरें ये भी आ रही है कि मायावती के साथ भी उनकी मीटिंग होनी है। जो पहले रैली लखनऊ में जब मायावती ने रैली की थी तो मीटिंग होनी थी 15 अक्टूबर को, लेकिन ये मीटिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है वो नवंबर में हो सकती है मायावती के साथ। और मायावती भी कहीं ना कहीं ये नहीं कह रही है कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि लखनऊ में जब आपने रैली उनकी देखी थी तो उनकी रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अगर किसी से मुलाकात करती हूँ तो चोरी छिपे नहीं करती हूँ। और उनका इशारा आजम खान की तरफ ही था, क्योंकि देखिए आजम खान से बड़ा फायदा राजनीतिक पार्टियों को होता रहा है। समाजवादी पार्टी में वो हमेशा से रहे और समाजवादी पार्टी को ही फायदा हुआ है। लेकिन बरेली को लेकर भी आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है, यानी कि वो बयानबाजियों के चलते भी घिरते जा रहे हैं। अब देखिए बयानबाजी के चलते ही गिरते जा रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी को हमें समझना होगा कि आखिर वो बयानबाजी क्यों दे रहे हैं। और बयानबाजी वो 2027 को लेकर ही दे रहे हैं, क्योंकि एक मुश्त मुस्लिमों को एक करना है और आजम खान अपनी ताकत एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आजम खान की ताकत का अंदाजा है और बसपा को भी आजम खान की ताकत का अंदाजा है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को भी आजम खान की ताकत का अंदाजा नहीं है, बीजेपी को भी आजम खान की ताकत का अंदाजा है। और इसलिए बीजेपी के नेता भी खुले तौर पर कह रहे हैं कि आजम खान का स्वागत है अगर वो बीजेपी पार्टी में आना चाहते हैं तो। लेकिन आजम खान प्रतिनिधित्व मुसलमानों को करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो बीजेपी में खुले तौर पर जा सकते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अंदर खाने कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं या फिर आगे आने वाले समय में आजम खान फायदा पहुंचाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं ऐसी बात कहेंगे कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप चाहे लोकसभा चुनाव ले लीजिए, विधानसभा चुनाव ले लीजिए, एक मुश्त मुसलमानों का वोट बीजेपी को कभी नहीं मिला है। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की हमेशा से रही है और उन्होंने किया भी है, और इसलिए 2017 और 2022 में उन्होंने सत्ता की कुर्सी हासिल की है और 2027 में योगी आदित्यनाथ यही करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उस तरीके से जरूर हो सकता है कि जैसे ओवैसी मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जानबूझ के फायदा नहीं पहुंचाते हैं, फायदा हो जाता है बीजेपी को। क्योंकि मायावती जब मुसलमानों को की बात करती हैं, अल्पसंख्यकों की बात करती हैं कि देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, आपको हमें वोट देना है, तो अल्पसंख्यकों का वोट बसपा में आधा जाता है, आधा समाजवादी पार्टी के पास चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बंट जाता है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी हार जाती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से जो बेस रहा है वो यादवों और मुसलमानों का रहा है, उससे यादव के वोट तो मिल जाते हैं लेकिन मुसलमानों के वोट छिटक जाते हैं और बीजेपी यही चाहती है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में आकर यही करते हैं, और अब क्या आजम खान भी उत्तर प्रदेश में यही करने का काम करेंगे? क्योंकि आजम खान जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि मुसलमानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और अगर मुसलमान तबका पूरा आजम खान के साथ आया तो अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा, मायावती को भी नुकसान होगा। ना वो मुसलमान अखिलेश के साथ जाएगा ना मायावती के साथ जाएगा, तो फायदा किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। आजम खान के साथ अगर वो मुसलमान गए तो बीजेपी का फायदा होगा, समाजवादी पार्टी की सीटें घटेंगी, बसपा की सीटें घटेंगी और हो सकता है कि वो दोनों शून्य पे भी आ सकते हैं। खैर, इस वक्त समाजवादी पार्टी विपक्ष की बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि मुसलमानों के वोट बैंक वो हासिल कर सके और आजम खान की नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन आजम खान की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हाँ, आजम खान अभी मुसलमान वोट बैंक को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और मुट्ठी में इसलिए वो रखना चाहते हैं, हाथ में इसलिए रखना चाहते हैं कि वो जहां देखेंगे उनका फायदा हो रहा है वो मुसलमान वोट बैंक को वहीं पर पहुंचाएंगे। आजम खान से पहले अखिलेश यादव ने भी दीपोत्सव को लेकर बड़ा बयान दिया था, तो क्या चाहते हैं अखिलेश? फिर से हमलावर हो गए हैं और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि इनको सिर्फ हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, इनको दिवाली से ही दिक्कत है, इनको राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, अब इनको सीधा दिवाली से दिक्कत है। देखिए, यही तो कहीं ना कहीं लकीर खींचने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो बार बार चाहे विधानसभा के अंदर संभल का जिक्र करना हो या फिर महाकुंभ का जिक्र करना हो, वो बार बार हिंदुओं की बात कर रहे हैं और एक तरफ मुस्लिमों की बात हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि कैसे एकजुट हिंदुओं को करना है और उनके लिए वही हिंदुत्व का एजेंडा फायदेमंद होगा। और आजम और अखिलेश भी जानते हैं कि मुसलमान को कैसे एकजुट करना है और उनसे फायदा होगा। अपना अपना फायदा हर कोई देखता है राजनीति में और वही उत्तर प्रदेश में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आजम खान बयानबाजी कर रहे हैं, यूपी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं,
रहे हैं और मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि वो ऐसी बयानबाजियों से एक बार फिर फंस सकते हैं। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।